हिमाचल प्रदेश की रुकी हुई भर्तियों पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर कर दें। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी भर्तियां थी जो कि पेंडिंग पड़ी हुई थी, उनके रिज़ल्ट पेंडिंग पड़े हुए थे। तो मुख्यमंत्री ने भी जो आदेश दे दिए थे कि जल्द से जल्द पेंडिंग रिज़ल्ट के जो भी रिज़ल्ट हैं पेंडिंग भर्तियों के, उनके रिज़ल्ट निकाले जाएँ। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ रही है। इसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है जारी करने की यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं। तो आपको बताते हैं कि क्या नोटिफ़िकेशन आखिरकार युवाओं की भर्तियों पर आ रही है। जो भी पेंडिंग रिज़ल्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी आपकी अभी होने हैं रुकी भर्तियों के, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए बताते हैं आपको कि क्या नोटिफ़िकेशन आखिरकार जो है वो सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो दोस्तों अपडेट आप देख सकते हो, दिव्य हिमाचल की तरफ से एक आर्टिकल जो है पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को इन्फॉर्मेशन बता दें। सबसे पहले वीडियो का टाइटल या फिर हेडलाइन कहेंगे तो यह रहेगा आप सभी के लिए। तो खुशखबरी, आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल। रुके रिजल्ट को लेकर लोक सेवा आयोग में हलचल तेज, विजिलेंस ब्यूरो से अभी मिले सिर्फ 7 कोड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ ऐसी थी जो कि मतलब जिनमें संलिप्तता नहीं थी, ठीक है। जैसे कि भर्तियां थी जिनमें जो लीक नहीं हुए थे पेपर, और विजिलेंस के दायरे से बाहर हो चुकी थी वो भर्तियां, बट उनके रिजल्ट आउट नहीं किए जा रहे थे। तो विजिलेंस वगैरह की यहाँ पर रिपोर्ट इस तरह आई हुई है, और 7 पोस्ट कोड की भर्तियों के रिजल्ट यहाँ पर जारी करने के यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट विजिलेंस ने जारी की है। तो सिर्फ 7 पोस्ट कोड की अभी तक जो है वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने जारी की गई है। तो आपको बताते हैं कि कहाँ पर जो है नोटिफिकेशन सामने आ रही है। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद फंसी हुई भर्तियों के रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। लोक सेवा आयोग इन भर्तियों को लंबित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने को तैयार है, और जल्द ही इस बारे में शेड्यूल जो है अधिसूचित कर दिया जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, जिन भी भर्तियों की जो भी विजिलेंस के दायरे से बाहर हैं, जिनमें कोई भी जो है वो पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया हुआ है जिस पोस्ट कोड का, तो सिंपल उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद एक रिज़ल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो यह एक बड़ी इन्फॉर्मेशन युवाओं सामने आ रही थी कि जो भी युवा अपनी परीक्षाएं दे चुके हैं, अपने जो है वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक अच्छी खबर, खुशखबरी जो है वो हो सकती है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर की एक मेन पॉइंट की बात करें तो कंडीशनल नियुक्ति के बजाय कंप्लीट रिजल्ट पर फोकस किया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि नई भर्ती एजेंसी से भी जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है, जहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग तो अब भंग कर ही दिया गया है, तो उसके स्थान पर जो क्लास 3 की भर्तियों के लिए एक नई तरह की एजेंसी बनाई जा रही है, जो कि पूरी पारदर्शिता के माध्यम से और एसएससी वगैरह की तरफ से जो है वो एक नई जो है वो यहाँ पर भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह आपकी ले सकेगी। तो इसके लिए जो है दीपक सानन की कमेटी जो है वो सीएम से मिली है। तो पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन क्लास 3 की नई भर्ती एजेंसी को लेकर मुख्यमंत्री से जो मिले हैं। तो इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अभी तक कमेटी में हुए काम की जानकारी दी और आगे की कार्य योजना भी बताई हुई। तो इसमें अभी तक तो जो है वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि किस तरह की नई एजेंसी होगी, कितने ज़्यादा अच्छी जो है वो एजेंसी यहाँ पर अब आने वाले समय पर बनाई जाएगी। तो जैसे कि आपको भर्ती से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो रिकॉर्ड के लिए जो शिमला से हमीरपुर दौड़ रहे हैं कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, हमीरपुर के जो भी रिकॉर्ड वहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो सभी रिकॉर्ड जो है शिमला जाएंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो फिर जो है वो आपके जो भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। तो जो भी युवा जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, पेंडिंग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी समय पहले जो परीक्षाएँ दी हुई हैं, तो उन सभी के लिए यह एक खबर जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है कि उनके रिज़ल्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो जैसे ही जो है कोई भी शेड्यूल जारी किया जाता है तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और विजिलेंस ब्यूरो की बात करें तो 7 पोस्ट कोड की जो है वो इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि 7 पोस्ट कोड जो है वो उनके दायरे से बाहर हैं। सिंपल जो है वो उनके लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, मतलब उनमें कोई भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया हुआ है। तो चलिए फिर यह इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को देनी थी। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन भी आती है भर्तियों से रिगार्डिंग तो आपको ज़रूर बताया जाएगा।